ओके या सो आज हम बात कर रहे हैं फंक्शंस के बारे में। ठीक है। हाँ, वो मैं भी कर लेता हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले तो फंक्शंस की एक बेसिक बता देता हूँ होता क्या है। ठीक है। तो एसक्यूएल में जब भी आपको कैलकुलेशन करनी है, जब भी कोई एक्शन परफॉर्म करना है एक किसी कॉलम के ऊपर, मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर, वेरिएबल्स देके या जैसे भी करके, तो वो एक फंक्शन क्रिएटेड होता है। ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था सम का, एवरेज का। आप एक्सेल के अंदर भी देखते हो मल्टीपल आपके पास फॉर्मुलाज होते हैं, फॉर्मुलाज इज बेसिकली द फंक्शंस। ठीक है। सो ये आप कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हो, कुछ सेपरेट आउट करने के लिए यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग्स में कुछ ऐड करने के लिए यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग्स में से कुछ हटाने के लिए यूज कर सकते हो, काफी सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास दो तरीके के फंक्शन होते हैं। एक तो जो हमारे एसक्यूएल जो हम इंस्टॉल करते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। तो जब हम एसक्यूएल इंस्टॉल करते हैं तो साथ में आते हैं, जैसे सम, एवरेज, काउंट, डेट, गेट डेट। ये सारे जो फंक्शंस हैं ये हमारे पास प्री डिफाइंड होते हैं। मतलब जब हम एसक्यूएल इंस्टॉल करते हैं हमें साथ में मिलते हैं। बट कई सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि ये हमें रिक्वायरमेंट होती है। हाँ। बट इसमें नहीं आते तो हम क्रिएट करते हैं उन्हें। ठीक है। तो सबसे पहले जो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उसको हमने यूजेस तो देख ही लिया था। हम सेलेक्ट करके ब्रैकेट के अंदर सम, एवरेज कुछ भी करा सकते हैं। ठीक है। अब उन्हें देखने के लिए कौन कौन से आपके पास प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। अब यहाँ ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाते हो। ठीक है। आप अपना डेटाबेस खोल लो कोई भी। तो हमारा ये वाला डेटाबेस था, इसको खोल लेते हैं। ठीक है। इसके अंदर आपको प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर जाना होता है। ठीक है। सॉरी, प्रोग्रामेबिलिटी खोलूंगा। इसके अंदर मेरे पास एक फंक्शंस का फोल्डर है। ठीक है। आई विल ओपन दिस, इसके अंदर जाऊंगा। अब इसके अंदर ना आपके पास चार फोल्डर है। टेबल वैल्यूड फंक्शंस, स्केलर वैल्यूड फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शंस एंड सिस्टम फंक्शंस। ठीक है। तो इसमें जो शुरुआत के तीन फोल्डर है, दैट इज टेबल वैल्यू, स्केलर एंड एग्रीगेट। इसमें जब हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं तो वो किस कैटेगरी में फॉल करता है उसके हिसाब से यहाँ पे सेव हो जाता है। ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये एम्प्टी होते हैं। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कुछ नहीं होता। ये वाला मैंने एक बना रखा था तो वो है। बट बाय डिफॉल्ट इनके अंदर कुछ नहीं होता। ये मैंने एक कस्टम फंक्शन डिफाइन कर रखा था तो ये वाला वो वाला फंक्शन है। ठीक है। बट बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कुछ नहीं होता। अब लास्ट फोल्डर जो आपके पास बचता है दैट इज कॉल्ड सिस्टम फंक्शंस। सिस्टम फंक्शंस का क्या मतलब होता है कि जो आपके प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं वो सारे इसके अंदर सेव्ड होते हैं। ठीक है। तो जब मैं सिस्टम फंक्शन को खोलता हूँ मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज खुल जाती हैं। सो एग्रीगेट फंक्शन, कॉन्फ़िगरेशन फंक्शन, कर्सर फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शंस, हायरार्की, मैथमेटिक्स, मेटाडाटा, अदर्स, रूसेट, सिक्योरिटी, स्ट्रिंग, काफी सारे फंक्शंस हैं यहाँ पे मेरे पास। ठीक है। मैं किसी भी फोल्डर को खोलूंगा, जैसे मैं मैथमेटिकल वाले को खोल लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास मैथमेटिक्स के सारे फॉर्मुलाज आ गए हैं। सो साइन, स्क्वायर रूट, टैन, पाई, पावर, रेडियन। ठीक है। रेंडमाइज, राउंड, यहाँ पे सारे आ गए हैं, एबीएस, ए कॉस, ए साइन। ठीक है। तो इसी तरीके से मैं किसी भी फोल्डर को खोलूंगा मेरे पास उसके अंदर सारे फंक्शंस विजिबल हो जाएंगे। ठीक है। एंड सारे फंक्शंस याद करना पॉसिबल नहीं होता है, जैसे सम, एवरेज, कुछ कॉमन फंक्शंस हैं इनको तो आप याद कर लेंगे। बट सभी फंक्शंस को याद रखना इम्पॉसिबल है। सो व्हाट यू डू इज कि आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो कि जब भी आपको कोई काम आए आप देख लो कि मेरा काम किस कैटेगरी का है। उस कैटेगरी में जहाँ पे जाके आप वो एक फंक्शन एक्सट्रैक्ट करके देख सकते हो कि क्या पता इसके लिए फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर है तो आप उसको यूज कर लो, अगर नहीं है तो क्रिएट कर लेंगे हम। जो क्रिएट करते हैं उनके लिए फर्स्ट थ्री वाले कॉलम्स हैं। हाँ। तो क्वेश्चन ये है कि यही तीन कॉलम्स क्यों, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि हम कोई फंक्शन क्रिएट करें और वो इन्हीं तीन कैटेगरी में से किसी एक में अप्लाई करेगा। क्योंकि आप या तो टेबल के ऊपर काम कर रहे हो, या फिर आप वैल्यूज के ऊपर काम कर रहे हो, या फिर आप दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन बना रहे हो। इसके अलावा तो कुछ चौथा पॉसिबल ही नहीं है ना। टेबल टेबल वैल्यू इज बेसिकली जब आप टेबल के ऊपर काम कर रहे हो, कॉलम्स को मॉडिफाई कर रहे हो। इसके ऊपर काम करें, डीएमएल हो गया तो डीडीएल हो गया, ये डीएमएल हाँ, डीएमएल हो गया, या हम लोग दो फंक्शंस को कंबाइन कर सकते हो, दो या दो से ज्यादा फंक्शंस को कंबाइन कर सकते हो। और सर इनका नाम के जो पहले तीन हमारे कॉलम्स हैं मतलब टाइप्स हैं, टेबल वैल्यूड, स्केलर वैल्यूड, एग्रीगेट। टेबल, स्केलर और एग्रीगेट। हाँ। स्केलर में वैल्यूज आ गई, एग्रीगेट में ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो आप कोई भी फंक्शन क्रिएट करो, किसी भी तरीके का क्रिएट करो, इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में हमेशा फॉल करेगा वो। ठीक है। ओके। राइट। डन। क्योंकि आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर परफॉर्म करोगे हाँ तो वो तो एक स्केलर वैल्यूड बन जाएगा। ठीक है। आप किसी भी कॉलम का नेम चेंज करोगे, किसी टैबुलर आ कॉलम जाएगा। ऐड करोगे, कुछ भी करोगे तो टेबल वैल्यूड आ जाएगा। डन सर। आप दो फंक्शन को कंबाइन करोगे कि काउंट करके सम करना है, कुछ भी करना है, तो एग्रीगेट हो गया वो। डन। है ना। ठीक है। इसीलिए ये तीन होते हैं बस। ठीक है। सो अब एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले वी हैव टू यूज अवर डेटाबेस।
So we will do use we have SQL 10. ठीक है, हमने यूज किया। अब फंक्शन के ना एक चीज और ध्यान रखनी होती है आपको, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप एक कंपनी के अंदर वर्क कर रहे होते हो तो जो आपका एसक्यूएल सर्वर होता है वो सिर्फ आपका नहीं होता, वो शेयर्ड होता है, मल्टीपल आपकी पूरी टीम उसके ऊपर वर्क कर रही होती है एंड हर एक पर्सन को उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड मिलता है ताकि वो सेम डेटाबेस पे वर्क कर सके अपने अपने यूजर के अकॉर्डिंग। कि मान लो कोई जूनियर लेवल पे है तो उसको डिलीट वगैरह का एक्सेस नहीं दिया हुआ है, कोई सीनियर लेवल पे है तो उसको सारा ही मैनेज करने का एक्सेस दिया हुआ है, इस हिसाब से होता है, राइट। तो जो आप फंक्शन क्रिएट करते हो ना वो पर यूजर के हिसाब से होते हैं। हाँ, ये जो आपने बताया था ना लास्ट में जो इसमें बात हो रही थी, हाँ जो आपने ड्रॉ करके दिखाया था कि बिल्कुल आपका बिल्कुल बिल्कुल, डेटाबेस सेम होना चाहिए, हाँ आपका सर्वर भी सेम होना चाहिए, और आपका यूजर भी सेम होना चाहिए, यूजर भी सेम होना चाहिए, करेक्ट, तभी आप फंक्शन को यूज कर सकते हो। कॉमन रूल्स। हाँ बट इसमें एक चीज और होती है कि जो डेटाबेस एडमिन्स होते हैं, जो डेटाबेस को मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा यूजर किसको एक्सेसिबल है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक डिपार्टमेंट का यूजर बनाया, उस डिपार्टमेंट के लेट्स से 5 लोग थे, मैंने एक यूजर क्रिएट किया डिपार्टमेंट के नाम से, ठीक है। सो लेट्स से आर्ट्स का डिपार्टमेंट है या आईटी का डिपार्टमेंट है, ठीक है, मैं आईटी के नाम से एक यूजर क्रिएट किया, ठीक है, एंड मैंने 5 और यूजर नेम क्रिएट किए पर पर्सन के नाम से, ठीक है। तो अब जो आईटी वाला यूजर है उसको मैं मास्टर यूजर बनाऊंगा और उसके अंदर तो थोड़ी जिससे एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं इससे हम। टीसीएल हमारे पार्ट नहीं होता एनालिसिस का, तो इसलिए हम उसको अलग रखते हैं, बट डीसीएल में सारी चीजें सिखाई जाती हैं कि मल्टीपल यूजर्स को एक एक्सेस कैसे देना है, हर एक इंडिविजुअली कैसे मेंटेन करना है, लॉग्स कैसे मेंटेन करने हैं, बैकअप्स कैसे निकालने हैं, ये सब बताइए सिंपल जी है कि यू गेट टू नो, पहली बार तो आपने राइट्स दे दिए, राइट्स दी थी मैंने, राइट्स, अब आप वो भी डिसाइड कर सकते हो डीसीएल के थ्रू कि आप किसको कितने बिल्कुल। व्यू के देने हैं, edit के देने हैं, डिलीट किया, फिर मैं एक एक कमांड का एक्सेस मैनेज कर सकता हूँ कि ये बंदा अपडेट नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ इंसर्ट कर पाएगा, या फिर ये सिर्फ व्यू कर पाएगा, ये सिर्फ सिलेक्ट कमांड यूज कर सकता है। मतलब ये तो हमारा स्कोप है सिलेबस का, बट हाँ एक्चुअली समझ गया। समझ गए, ठीक है। तो अब जो मैं बता रहा था कि मान लो मैंने 5 एम्प्लॉयज को तो उनके सेपरेट वो दे दिए, ठीक है। अब मैंने ना एक पब्लिक स्पेस बना दिया, लेट्स से आईटी के नाम से डेटाबेस के अंदर एक पब्लिक स्पेस बना दिया। मतलब पब्लिक स्पेस कंसेप्चुअली मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअली में क्या होता है, एक यूजर ही होता है बस वो, अच्छा, ठीक है। कि एक तो मैंने जैसे अक्षत है, अक्षत के नाम से एक यूजर नेम बना रखा है, ठीक है, एक आईटी डिपार्टमेंट के नाम से मैंने यूजर बना दिया, ठीक है, और मैंने क्या किया कि जो आईटी डिपार्टमेंट वाला मेरा यूजर है ना उसको ऑटोमेटिकली एक्सेस करवा दिया कि मतलब ये जो 5 बंदे हैं इसको ये बिना पासवर्ड के एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, कि मतलब अगर एक पर्सन अपने यूजर नेम आईडी से लॉग्ड इन है और वो आईटी में काम करता है तो आईटी वाला जो यूजर नेम है उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। इट्स लाइक कि आपने जो बनाया वो कोड बना दिया, जो नाम आपने दिया एंड पीपल कैन एंटर देयर विदाउट एडिटिंग। हाँ ठीक है, बेसिकली हाँ, समझ, ठीक है। ठीक है, सो अब
जो मेरा एक पर्सनल यूजर अकाउंट है वो तो पर्सनल हो गया, इंडिविजुअल हो गया, और जो आईटी का डिपार्टमेंट है वो कॉमन हो गया। ठीक है, तो मतलब इस लाइक की एक कॉमन स्पेस बन गया। अब कोई भी पर्सन उसके अंदर कुछ भी डालेगा वो सबको एक्सेस होगा उसका। गेटिंग पॉइंट कि आईटी के डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबको उस चीज का एक्सेस होगा, है ना। तो अब जो हम फंक्शंस बनाते हैं वो या तो मैं अपने पर्सनल यूज के लिए बना सकता हूँ, या फिर मैं आईटी वाले उस पर बना दूं ताकि मेरी पूरी टीम उनको यूज कर पाए। गेटिंग पॉइंट। बट ये चीज हमारे इसमें कैसे कम आएगी? मैं concept तो समझ हाँ, गया, DCL इसमें इसमें अभी नहीं जो मैं बना रहा हूँ, DCS है। नहीं 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 नहीं, जो मैं बना रहा हूँ बेसिकली, जो मैंने परमिशन मैनेज करी या जो भी किया वो सब डीसीएल का पार्ट है। बट अब जो मैं फंक्शन बना रहा हूँ, क्योंकि आप भी तो इंडियन डेटाबेस पे ही काम करोगे, राइट। तो जो मैं फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, अब आप भी तो चाहोगे कि मैंने कोई फंक्शन क्रिएट किया मेरी टीम भी यूज कर पाए, या फिर कोई ऐसा फंक्शन है जो मैं अपनी टीम को नहीं देना चाहता, सिर्फ अपने लिए रखना चाहता हूँ, है ना। तो वो चीज मैनेज करने के लिए आपको पता होनी चाहिए। तो वही चीज बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब जब हम क्रिएट फंक्शन करते हैं ना, तो आई विल डू एक साथ में मार्केटिंग मार्कर। हाँ हाँ हाँ, इजीली मिल जाता, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर मैंने क्रिएट फंक्शन किया। ठीक है, कुछ भी क्रिएट करना होता है मैं क्रिएट कमांड का यूज करता हूँ। मैंने क्रिएट फंक्शन कर लिया। ठीक है, अब मेरे को देना होता है फंक्शन का नाम। तो लेट से मैंने वीडियो डालोगे ना उससे पहले। हाँ वो बताऊंगा अभी उसका कंसेप्ट। मैंने प्रॉफिट पीसीटी मतलब प्रॉफिट परसेंटेज रखा है इसका नाम। ठीक है, अब मैं पहले डिसाइड करूंगा कि ये जो मेरा फंक्शन मैं क्रिएट कर रहा हूँ, क्या ये मैं अपने लिए क्रिएट कर रहा हूँ या फिर अपनी टीम के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। तो वट एवर माई यूजर नेम इज, अगर मेरे को अपने लिए क्रिएट करना है, लेट से मेरा यूजर नेम जो डेटाबेस के लिए था योगेश था, सो आई विल डू योगेश डॉट। ठीक है, आई विल डू योगेश डॉट। बट अभी तो योगेश एग्जिस्ट नहीं करता है, अभी हमारे पास एक ही यूजर है डीबीओ के नाम से, सो विल डू डीबीओ। ठीक है, बट द पॉइंट इज, DBO is pre-created। हाँ डीबीओ इज लाइक बाय डिफॉल्ट यूजर, कि आप एसक्यूएल को एक्चुअली बिना किसी यूजर नेम के यूज कर ही नहीं सकते। यूजर क्रिएट करना भी DCL का पार्ट होता यूजर क्रिएट करना भी डीसीएल का पार्ट होता है पूरा। है, तभी हमने DBO हाँ ठीक है, अब यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आप ये फंक्शन अपने लिए बना रहे हो, अपनी टीम के लिए बना रहे हो। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे आपके ऊपर डिपार्टमेंट का यूजर है, आईटी डिपार्टमेंट है, सिर्फ वही रहेगा, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर पूरा डेटाबेस का भी एक हेड यूजर होगा, पूरी हिरार्की होगी बेसिकली। आप कहाँ पे वो फंक्शन को प्लेस करना चाह रहे हो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपके पास पहले तो जितना एक्सेस है उसके हिसाब से, एंड मान लो आपके पास मल्टीपल जगहों का एक्सेस है, मल्टीपल यूजर्स का एक्सेस है, तब कहाँ पे उस चीज को प्लेस करना चाह रहे हो उसके हिसाब से होता है। सबसे पहले क्रिएट, देन वी नेम इट, देन वी डिसाइड वेयर। हाँ ठीक है, ठीक है, तो अब डीबीओ मैंने डाला क्योंकि अभी हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक ही यूजर है, मैंने डीबीओ डाला। ठीक है। बट वट एवर द यूजर यू वांट टू गो विद, आप वहां पे इसका नाम लिख, मतलब उसका नाम आप यहाँ पे लिखते हो। ठीक है, अब इसके बाद सिंपली आपने नाम दे दिया। अब इसके बाद आता है एज। वेयर मतलब एज। नहीं नहीं, वेयर मतलब एज नहीं, इसमें वेयर नहीं डलेगा। इसमें वेयर का मतलब, वेयर में तो बेसिकली वो होता है ना कि आप कुछ फिल्टरिंग कर रहे हो। बड़ा भी अब मैंने लिखा ना, आपको पता है कि क्रिएट करेंगे फिर नाम लिखेंगे तो बताएंगे कहाँ यूज हो गया। ये डीबीओ डॉट करके बताया ना। एक्चुअली वेयर कमांड यूज नहीं होता, वेयर कमांड अलग है। वेयर बस आप मतलब कमांड नहीं, वेयर यूज होगा। ये कुछ इस करने के लिए दे दें। गिव मी अ सेकंड, हो तो ऐसे ही जाता है, बड़ा मैं आपको ना कुछ दे देता हूँ। इसके साथ कर लो सेक्शन। आपके नोन में कोई है जैसा पूरा टेक पूरा टेक वेबसाइट का है कि बस में वेबसाइट मतलब वेबसाइट बिल्ड करवाने के लिए। हाँ मतलब लैंडिंग पेज तो मैं कर रहा हूँ, बट ना प्रॉपर एक वेबसाइट के लिए वो संबंध कोई अगर सारे पेड वाले मिलेंगे, पेड वाले यहाँ पे पेड वाले चाहिए ना। पैसे तो देते हाँ हाँ कोई इशू नहीं, एक तो सामने भी पता कर सकते हो आप। हैं। ये लोग भी वेबसाइट बिल्डिंग का पूरा काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, वरना एक बार इनसे पता कर लेना, नहीं होता तो फिर, क्योंकि जो मेरे वाला है ना वो थोड़ा सा हायर एंड है ये बंदा। एजेंसी है ना, ये एजेंसी टाइप है, हाँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी टाइप है, बड़े वेबसाइट डेवलपमेंट भी करते हैं। इधर ही जॉब ले लेता पता करके देख सकते हो, डेफिनेटली इनकी हायरिंग चली रही है। कहता है इनकी हायरिंग चली रही है अभी। हाँ तो अगर मैं 2 महीने करके छोड़ूं वहां से, हम्म, मैंने शिफ्ट किया तो बेसिकली उनके साथ कैसे रिलेशन है, वो कैसी कंपनी है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो ओवरऑल मुझे दिक्कत नहीं आएगी, तो यार अभी जाके कोई बोलेगा कि मुझे 2 महीने काम किया,
नहीं, ऐसे कोई इशू नहीं आता, वो बोल देना कि कंपनी का वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगा था या जो भी था, वो तो बहाने हजारों होते हैं। मतलब डेफिनेटली फिर क्वेश्चन होते हैं कि 2 ही महीने काम किया है फिर छोड़ दिया, क्या हो गया। हाँ, इट्स डेफिनेटली गुड। पॉइंट इज कि अगर तुम्हारे पास, देखो कहीं पे भी आप जॉब कर रहे हो, मिनिमम 1 साल वहां पे रहना पड़ता है फॉर अ गुड करियर ट्रैक ना। बट अगर इश्यूज आ रहे हैं कुछ भी है तो डेफिनेटली छोड़ोगे ही, लगे थोड़ा ना रहोगे। तो वहां पे आपके जब रिज्यूमे में 2 महीने मेंशन होगा उसमें, तो डेफिनेटली क्वेश्चन होंगे उसके ऊपर, वो आपको फिर वहां पे बहाना लगाना है या जैसे भी बताना है वो आपको संभालनी पड़ती है बात। ऐसा नहीं है कि उससे आपको जॉब ही नहीं मिलेगी। वही वही वही। ठीक है। सो अब इसके बाद ना मेरे को डिफाइन करना है कि मैं कौन कौन से वेरिएबल्स यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एज बाद में आएगा। इसमें 2 चीजें रह गई थी, इसमें मेरे को डिफाइन करना है मैं कौन कौन से वेरिएबल्स यूज करने वाला हूँ। वेरिएबल्स जैसे मैं सम यूज करता हूँ या एवरेज यूज करता हूँ, फंक्शन यूज करता हूँ, तो उसके अंदर मैं देता हूँ ना कि सेल्स का मेरे को सम चाहिए या सेल्स का मेरे को एवरेज चाहिए। तो हाँ, जो मैं सेल्स लिखता हूँ दैट इज माय वेरिएबल या फिर पैरामीटर बोल सकते हो आप इसे। बताया था ना, मैं एक बार क्लियर कर दूं, फंक्शन का टॉपिक हमारा खत्म नहीं हुआ था तो इसलिए मैं फंक्शन पैरामीटर ज्यादा मतलब टेक्निकल टर्म है। हाँ, ठीक है। पैरामीटर इज कि मैं फंक्शन के अंदर कौन सी वैल्यू यूज करने वाला हूँ, यूजर को मैं क्या बोल रहा हूँ कि कौन सी वैल्यू दे दो मेरे को। ठीक है, क्योंकि मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, उसका कुछ तो इनपुट लूंगा ना, तभी तो आउटपुट दे पाऊंगा उसके ऊपर कैलकुलेशन करके। राइट। तो ये है बेसिकली मैं यूजर से क्या इनपुट मांग रहा हूँ। ठीक है। अब जो मेरा गोल है ना प्रॉफिट परसेंटेज वाला, मेरे पास 2 कॉलम्स है, एक सेल्स का है एक प्रॉफिट का है। नाउ ये जो फंक्शन में डिजाइन कर रहा हूँ, ये क्यों डिजाइन कर रहा हूँ, आई वांट कि सेल्स का कितना परसेंट प्रॉफिट है वो वैल्यू फाइंड करने के लिए। हाँ, जो हमारा, हाँ वो फर्क नहीं पड़ता। जो अभी हम लिख रहे हैं ना, ये सिर्फ नाम है, इससे फर्क नहीं पड़ता ये क्या नाम दे रहे हो इसे यहाँ पे आप। जब हम इसको यूज करते हैं ना, तब हम जैसे मैंने फर्स्ट पे एबीसी लिख दिया, इसको फर्क नहीं पड़ रहा एबीसी कॉलम है नहीं है क्या है, क्योंकि ये सिर्फ नाम है एबीसी। ठीक है। जब मैं इसको यूज करूंगा, मान लो मैंने फर्स्ट पे एबीसी लिखा है, सेकंड पे एक्सवाइजेड लिखा है, तो जब मैं इसे यूज करूंगा तो जो मैं फर्स्ट पे लिखूंगा दैट विल बिकम माय एबीसी, जब जो मैं सेकंड पे लिखूंगा दैट विल बिकम माय एक्सवाइजेड। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ। श्योर 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 श्योर, मैं लिख देता हूँ फटाफट। दो तीन टॉपिक बचे हैं उनके, 24 क्लास हो गई उनकी। पॉइंट इज कि कई सारी क्लासेस हो ही नहीं पाती, वो आते ही नहीं है, प्लस कई बार उन्हें दिक्कत आती है तो टॉपिक को रिपीट करना पड़ता है। तो पार्टी हुई नहीं थी, स्टूडेंट से पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो बेसिकली जो 4 5 लोग आए थे उनको थोड़ा बहुत खिला पिला दिया था, वही हो गया था बस। हाँ। सो दिस इज द क्वेरी। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ तक तो हमने समझ आया था क्या किया मैंने, है ना। इसके बाद मैंने ब्रैकेट में लिखना होता है जो भी मेरे को पैरामीटर चाहिए। ठीक है। अगेन यहाँ पे मैंने सेल एंड प्रॉफिट लिखा है, जरूरी नहीं है सेल एंड प्रॉफिट लिखो, यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, दीज आर जस्ट वेरिएबल्स, रेंडमली आप कुछ भी नाम बना सकते हो। ठीक है। फर्क नहीं पड़ता कि ये उसी जो कॉलम का नेम है उसके बेस पे है, जैसे मैंने सिर्फ एज्यूम किए हैं नाम। ठीक है। क्योंकि मैं प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा था तो मेरे को एक सेल्स की वैल्यू चाहिए, प्रॉफिट की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने नाम लिख दिया। मैं इसको एबीसी एक्स वाई जेड, एबीसी 1 2 3 कुछ भी नाम लिख सकता हूँ। ठीक है। दीज आर द वेरिएबल नेम्स। ठीक है। अब इन नाम्स में ना 2 रूल्स होते हैं। ठीक है। एक तो जो आप नाम लिखोगे वो कभी भी एक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। यू कैन राइट, मतलब आप ऐसे 1 2 3 सेल्स या 1 सेल्स ऐसे नहीं लिख सकते, हमेशा ये कैरेक्टर से ही स्टार्ट होगा।
ठीक है, आप बीच में डेफिनेटली यूज कर सकते हो नंबर्स, जैसे आपने सेल्स 1 2 3 कर दिया अगर, या सेल्स 2 कर दिया, दैट वर्क्स, बट कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, एक अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, ठीक है, एंड दीज आर केस सेंसिटिव, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे एस कैपिटल लिखा है तो आप जहां पे भी नीचे यूज करोगे एस कैपिटल ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि सेल विद कैपिटल एस एंड सेल विद स्मॉल एस, ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है, आप सेम टाइम पे दोनों को यूज कर सकते हो, क्योंकि कैपिटल एंड स्मॉल का फर्क पड़ता है, केस सेंसिटिव है ये, ठीक है, क्लियर है। और ब्रैकेट में मेंशन करते हो आपको जितने भी वेरिएबल चाहिए होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे को दो वेरिएबल चाहिए थे, वो सेल्स एंड प्रॉफिट की वैल्यू चाहिएगी, राइट, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया सेल एंड प्रॉफिट। तो जब भी आप एक वेरिएबल का नाम मेंशन करते हो यू हैव टू पुट एन एट द रेट, ठीक है, एट द रेट का यही मतलब है कि मैं बता रहा हूँ ये एक वेरिएबल का नाम है, ठीक है, आप वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हो एट द रेट से, ठीक है। अब साथ में आपको देना पड़ता है कि जो वेरिएबल है इसके अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, किस डेटा टाइप की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो क्योंकि सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों में फ्लोट में थे, पॉइंट्स वैल्यूज हैं दोनों में, ठीक है, एंड पॉइंट वैल्यू ही आ सकती है, तो मैंने यहाँ पे फ्लोट लिखा है, ठीक है, डेसिमल में आएगा, डेसिमल में वैल्यूज होंगी इसलिए मैंने फ्लोट लिखा है, ठीक है, ठीक है। सो अब मेरे को अगर एक और वेरिएबल चाहिए होता मैं कॉमा करके एक और लगा देता, एक ही चाहिए होता तो हटा देता, मैं कॉमा करके जितने मर्जी लगा सकता हूँ, डजंट मैटर, ठीक है। दीज आर माय परमानेंट वेरिएबल्स, मतलब अब मैं फंक्शन को यूज कर रहा हूँ तो मेरे को ना इन दोनों की वैल्यू देनी ही देनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें जो रेपिटेटिव वेरिएबल्स, इनफाइनाइट वेरिएबल्स या फिर टेम्परेरी वेरिएबल्स, काफी सारे कंसेप्ट होते हैं, वो वाले थोड़े से हमारे फिर डीसीएल का पार्ट हो जाता है वो, इसलिए हम इतने ज्यादा उसमें डीप में नहीं जाते हैं। जैसे ये तो सॉरी फंक्शंस कह रहा हूँ, पैरामीटर्स जो होते हैं हमारे पास कई सारे तरीके के होते हैं, ये तो है बेसिक डिफॉल्ट पैरामीटर जो होते हैं जो हम सेट करते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि ये दो पैरामीटर हमें चाहिए, ठीक है, और चाहिए ही चाहिए, इनके बिना फंक्शन रन नहीं होएगा, बाय डिफॉल्ट ये मतलब होता है, ठीक है। आप कैसे डिसाइड आप और भी सेट कर सकते हो कि जैसे आपको दो पैरामीटर हमने लिख दिए, बट एक ऑप्शनल है कि एक दे दो तो ठीक है, वरना वो नहीं भी दोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से सेट कर सकते हो। या फिर आपको इनफाइनाइट वेरिएबल चाहिए कि मतलब यूजर डिसाइड कर ले कि 10 12 15 जितने उसे वेरिएबल डालने हैं उतने डाल लो, और फिर मैं उसका बाद में कैलकुलेशन करके दे दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। तो वो आप डिफाइन कर सकते हो इसके अंदर, बट द पॉइंट इज कि वो वाले जो कंसेप्ट होते हैं ना वो थोड़े से हमारे डीसीएल की तरफ चले जाते हैं, सो हम उस पर नहीं जाते हैं, हमें फंक्शंस का बेसिक मतलब पता होना चाहिए एंड फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं वो पता होना चाहिए, क्योंकि डेटा एनालिसिस के अंदर आप जितने भी फंक्शंस क्रिएट करोगे वो इन्हीं पे बेस्ड होंगे, ठीक है। जो जिन वेरिएबल्स की मैं बात कर रहा हूँ वो वाले जो फंक्शंस होते हैं वो ज्यादातर आपका डेटाबेस कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं, डेटाबेस को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, आपका वो वाला काम नहीं है, तो उसको हम नहीं इतना डीप में जा रहे हैं क्योंकि फिर वो वेरिएबल्स की पैरामीटर्स की ही एक अलग से क्लास हो जाएगी। कुछ लाइक कि वो रोड जाती ही वहीं है फिर डीसी, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अब ना काफी सारा हमारा ना देखो जो बेसिक एसक्यूएल है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, जो बेसिक एसक्यूएल है, जो बेसिक काम होता है एसक्यूएल के ऊपर वो सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे कंप्लीट करना दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वो हम मतलब समझ चुके हैं, ठीक ठीक है। अब जो चीजें है ना वो काफी ज्यादा मिक्स मैच वाली टाइप्स है, इंटीग्रेट करना ये तो हो ही जाएगा, इंटीग्रेट कहीं ना कहीं होंगी क्योंकि एसक्यूएल अगर एक पूरा बनाया है तो कहीं ना कहीं पे जाकर तो इंटीग्रेट होना ही है, हाँ, क्योंकि अगर अलग अलग ही बनाना होता वो डीएमएल डीसीएल सबको अलग अलग बना देते, पर इन द एंड उनको इंटीग्रेट करना था इसीलिए एक सॉफ्टवेयर में बनाया है ना, तो इसलिए फंक्शन का हम इतना ही पार्ट समझते हैं, ठीक है। आई हैव गॉट इट यहाँ तक लास्ट तक कि आप यहाँ तक समझ आ गया ना, आपको स्टार्टिंग में अल्फाबेट चाहिए, हाँ can't start with numbers, आपको मेंशन करना है कि टाइप क्या होगा, जो भी बिल्कुल, रिटर्निंग के फ्लोट आ गया, एंड दिस कैन बी चेंज्ड बट ये केस सेंसिटिव है तो आपको नीचे वो लिखना है, हाँ डन। अब ये रिटर्न हाँ, अब आगे आते हैं, ठीक है। अब मेरे को मेंशन करना पड़ता है कि जो मेरा फंक्शन है ना वो आउटपुट कौन से डेटा टाइप में देगा, ये तो मैं इनपुट के लिए मेंशन किया कि इनपुट में किस डेटा टाइप में ले रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को बताना है कि मैं आउटपुट किस डेटा टाइप में दूंगा, ओके, तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, सेम रहना चाहिए, मतलब जैसे हमने ऊपर फ्लोट लिया, हाँ, तो हमारा अच्छा नीचे भी फ्लोट, वो डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले हो उसके साथ, आपने कुछ ऐसा अंदर यूज कर रखा है जिससे फ्लोट की वैल्यू इंटीजर या स्ट्रिंग में बदल जाएगी तो आप वो दोगे। यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आप फाइनली जो आउटपुट आएगा ना इस फंक्शन के बाद उसका डेटा क्या रहेगा, दो दिन से डेसिमल भी आ जाता है, होल नंबर भी आ जाता होल नंबर फिर वो 0.00 टाइप से आएगा, है, ठीक मतलब वैसे वैसे होल नंबर नहीं आएगा। सो इफ वी वांट कि हमारा जो डेटा हो, अगर हम्म, कोई पॉइंट में डेसिमल के बाद कोई कोई नंबर है हम्म, फ्लोट में,
अदरवाइज वो टचेबल शो करते हैं, नॉर्मल शो करते हैं, वो तो बाय डिफॉल्ट कैटेगरी मतलब फ्लोट का वही है डिस्क्रिप्शन में ना। बट 0.00 आएगा नहीं 0.00 स्टोर एज अ 0.00 करता है, शो नहीं करता। ठीक है, शो अगर वो पॉइंट है के बाद कुछ नंबर है तभी करेगा, 0.00 को शो नहीं करता। ठीक है ठीक है, वो स्टोरेज की कैटेगरी है कि स्टोरेज में वो 0.00 स्टोर करता है। ठीक है, समझ आया कि मेरे को आउटपुट किस में देना है वो बताना पड़ता है। ठीक है, अब एज कि मैं कुछ भी क्रिएट करता हूं तो एज में वो डालना पड़ता है। हमने व्यूज के टाइम पे भी देखा था कि क्रिएट व्यू करके हमने नाम लिख के एज किया था। ठीक है, अब इसके अंदर ना क्योंकि मैं वेरिएबल्स का यूज कर रहा हूं, मैं पैरामीटर्स का यूज कर रहा हूं, तो मेरे को बिगिन एंड एंड का यूज करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जो मेरी बॉडी है ना वो मल्टी लाइनर हो सकती है, मैं कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ, काफी अलग अलग फंक्शंस को यूज कर सकता हूँ। तो इसलिए मेरे को बिगिन और एंड का यूज करना पड़ता है ताकि मैं अपनी एसक्यूएल को ये बता पाऊं कि मेरे जो इस फंक्शन की बॉडी है कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ पे एंड हो रही है। जस्ट लाइक लेटर ये पैसेज होता है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से end बेसिकली हाँ, पैराग्राफ अलग-अलग बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, सो मेरे को बिगिन एंड एंड इसलिए यूज करना पड़ता है। और क्योंकि मैं व्यूज में क्यों नहीं यूज किया था, क्योंकि व्यूज में मेरी एक क्वेरी दे रहा हूं मैं अंदर, ये नहीं पॉइंट कि व्यू के अंदर एक क्वेरी स्टोर हो रही है और क्वेरी का सेल्फ डिफाइंड होता है कि कहां से स्टार्ट हो गई कहां पे एंड हो रही है। रिमेंबर कि हम एक सेमीकोलन लगाते हैं एंडिंग डिफाइन करने के लिए, एंड स्टार्टिंग उसकी जहां से भी वो स्टार्टिंग हो रही है एज के बाद से सीधा स्टार्ट हो जाती है वो। तो उसके अंदर हमारे बिगनिंग और एंड डिफाइंड है, बट इसके अंदर हमारी बिगनिंग और एंड डिफाइंड नहीं है। ठीक है। ठीक है, एज का यूटिलिटी क्या बताया? एज की यूटिलिटी मतलब इसकी वैल्यू ये है, मतलब जैसे मैं अगर किसी कॉलम के अंदर यूज कर रहा हूँ तो मैं उसका नाम दे सकता हूँ एज यूज करके, या फिर अगर मैं व्यूज और फंक्शंस के अंदर बॉडी डिफाइन करने के लिए एज यूज करता हूँ। ठीक है, तो मैं बिगिन लिखा कि मेरी अब जो फंक्शन का कैलकुलेशन है, जो मेरी फंक्शन की बॉडी है, जो मेरे फंक्शन के अंदर स्टोर करना है मेरे को एक्चुअली, वो यहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, बॉडी के अंदर मैंने क्या रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है कि ये मेरे को आउटपुट देना है। ठीक है, रिटर्न्स में आई मेंशन की कौन सी डेट टाइप में आउटपुट दे रहा हूं मैं, एंड रिटर्न में बिना इसके आई मेंशन कि एक्चुअल वैल्यू क्या है जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ। क्लियर? ठीक है, मेरे को क्योंकि प्रॉफिट की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, मैंने सिंपली इसका फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ये मेरा परसेंटेज रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया एंड। अगर हम वहाँ पे ऊपर से नाम कुछ और लिख दे तो ऊपर लिख दे एबीसी, कहाँ पे? यहाँ पे जाके हमने लिखा ना यहाँ पे एबीसी लिख दे, वहाँ एक्सप्लेन करते हैं, नीचे भी चेंज कर ले, तो ये समझ जाएगा कि इसको सेल और प्रॉफिट से डेटा लेना है। यहाँ पे सेल ऑफ प्रॉफिट से डेटा लेना ये नहीं मेंशन हो रहा है ना। यहाँ पे आप कह रहे हो कि यहाँ पे भी नाम चेंज कर दो, यहाँ पे भी नाम चेंज कर दो, डजंट मैटर। इसको पता है कि यहाँ से मेरे को डेटा लेना है, इसको सिर्फ इतना पता है। बट इसमें डेटा ही नहीं है तो फिर चलेगा? तो अभी तो फंक्शन क्रिएट किया ना, यूज थोड़ा ना कर रहे हैं हम, अच्छा, जब यूज करेंगे तब डेटा देंगे। ओके, हाँ ठीक है, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड ना, कि अभी तो कुछ भी नाम रख सकता हूँ जब डेटा है ही नहीं, वो सिर्फ एक प्लेस होल्डर है एक तरीके से। बट आपने बताया ना हमारे डेटाबेस में सेल और प्रॉफिट है ऑलरेडी। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं इसको ना एक काम करता हूँ, एबीसी और एक्सवाईजेड ही कर लेते हैं। ठीक है, वो नाम मैं सिर्फ इसलिए रखे थे क्योंकि वो लाइक रेफर करने में इजी रहता है। ठीक है, मैंने इसको एबीसी और इसको एक्सवाईजेड कर दिया। ठीक है, मैं नीचे भी यहाँ पे इसको एक्सवाईजेड कर दूंगा। देखो जैसे मैंने वहां पे नाम चेंज किया, यहाँ पे रेड लाइन आ गई ना, ये एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ पे मैं एक्सवाईजेड कर दूंगा और यहाँ पे मैं एबीसी कर दूंगा इसे। अंडरस्टूड है कि मैंने यहाँ पे प्लेस होल्डर बनाया है बेसिकली, कि प्लेस होल्डर बेसिकली एम्प्टी बॉक्सेस टाइप है। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ भी डाल के जब यूज करूंगा तो कुछ भी डाल सकता हूँ, अभी के लिए एम्प्टी बॉक्सेस है। ठीक है, हाँ रन कर लेते हैं, मेरा एक फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। ऑल टेक्स्ट कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मेरा एक फंक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, अब करते हैं इसको यूज। सो यूज करने के लिए वी विल डू सेलेक्ट। ठीक है, मेरे को देना जैसे मैं सम एवरेज देता, अब मैं अपने फंक्शन का नाम दूंगा, और उसके पहले क्योंकि मैं एक यूजर के अंदर मैंने ये बनाया हुआ है, so I have to mention that user name as well। ये फंक्शन मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, so it will be dbo.profitpct, profit pct। ठीक है, अब इसके अंदर आई विल मेंशन द कॉलम नेम्स। ठीक है, अब जो मैं पहले मेंशन करूंगा वो एबीसी में चला जाएगा, जो मैं बाद में मेंशन करूंगा वो एक्सवाईजेड में चला जाएगा। तो पहले मेरे को सेल्स चाहिए, तो आई विल मेंशन सेल्स, कॉमा, अब मेरे को प्रॉफिट चाहिए, सो आई विल मेंशन प्रॉफिट। इस तरीके से
अब ये मेरे कॉलम के नाम से है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉलम के नाम मेंशन किए हैं। सो इन कॉलम की जो भी वैल्यूज है सेल्स की उठ के उसमें चली गई एबीसी में, प्रॉफिट की उठ के एक्सएल में चली गई, मतलब जो पहले पे वो पहले पे चला गया, दूसरे पे दूसरे में चला गया, ठीक है। और देखो फ्रॉम मेरे को कहां से करना है, सो इट विल बी फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है, क्लियर, समझ आया, ठीक है। मैं इसके यहाँ पे नाम भी दे सकता हूँ, जो मैंने एज करके बताया था ना कि मैं नाम दे सकता हूँ उस कॉलम का, तो एज लेट से प्रॉफिट नाम दे दिया मैंने इसका, मतलब मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, मैंने प्रॉफिट दे दिया जस्ट, ठीक है। तो कर लेते हैं रन, ओके ऑल टेक्स, फिर किस देखो मेरे पास प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट हो गया आ गई। मतलब हमने पहले फंक्शन क्रिएट किया, फिर हमारे पास ऑपरेशन प्रॉफिट था, तो हमने उसका प्रॉफिट का कॉलम बना दिया एंड डेटा उससे ही होगा, ठीक है। क्लियर है। अब क्योंकि एक सिलेक्ट स्टेटमेंट है, मैं यहाँ पे साथ में जो और कोई कॉलम का नेम चाहिए मेरे को, मैं वो भी लिख सकता हूँ। अब हमें इसको अगर इसका मैनेज करना है, ये बहुत अनइवन है, कोई बात, अनइवन है नहीं बहुत, इसको अगर इवन करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? सॉर्ट करना है, हाँ, तो मतलब जैसे किसी में आ रहा है 2.5, किसी में 999 आ रहा है, किसी में whole number। वो तो आपने फंक्शन उस तरीके से बना रखा है ना, हाँ, तो उसको अगर हमें इवन करना है तो आपको राउंड का फंक्शन लगाना पड़ेगा यहाँ पे, राउंड, राउंड राउंड इसके अंदर इसके ब्रैकेट डाल सकते हो। एंड रिमेंबर कि फंक्शन एक बार क्रिएट हो जाता है तो वो एडिट डीसीएल वाले पार्ट से होता है, यहाँ से डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये फंक्शन में चेंजेस करने हैं तो आपको वहां पे जाके फंक्शन डिलीट करना पड़ेगा, इसको दोबारा रन करना पड़ेगा। हाँ, तो उससे वापस आके क्वेरी में उसको हटा नहीं सकते राउंड को, मतलब जैसे मान लो मेरे को राउंड में नहीं चाहिए, अभी तो राउंड में आएगा, अब मुझे नॉर्मल ऐसे ही चाहिए, तो मैं वापस जाके क्वेरी में उसको राउंड को हटा दूं। नहीं, ये क्वेरी जो यहाँ पे लिखी है ना आपने, ये क्वेरी रन होके फंक्शन क्रिएट हो गया आपके एसक्यूएल के अंदर, ये क्वेरी सिर्फ लिखी रह गई अब यहाँ पे, अभी हटा भी दोगे तभी फर्क नहीं पड़ेगा, फंक्शन आपका एसक्यूएल के अंदर क्रिएट हो गया है। तो एक और क्रिएट कर दें, एक और क्रिएट कर सकते हैं, वो भी कर सकते हो आप। जैसे आपने क्लियर कर दिया, अगर वापस से लिख रहा है उसको रन करोगे तो एक और क्रिएट हो जाएगा। नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज नाम सेम है तो वैसे देगा ना, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, ये वो नाम चेंज करना पड़ेगा। उसमें चेंज, अब आपने इसमें राउंड डाल दिया, वो चेंज किया इस फंक्शन में, अब हाँ, अगर उसको रन करोगे तो वो एडिट हो जाएगा ना? नहीं होएगा, नहीं होगा, तो मतलब ये आप वापस से नीचे लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं, देखो इसको मैं रन किया, ये देगा मेरे को एरर, चलो, एरर बेसिकली ये फंक्शन मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मतलब वापस से नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है। मैंने कुछ और भी सिलेक्ट किया था, क्या हुआ मेरा राउंड फंक्शन बस 2 और 3 आ गया। अच्छा, तो राउंड फंक्शन 2 और 3 यहाँ पे इशू है, विल बी 0। हाँ, ठीक है। अब देखो इसको ना मैं करता हूँ रन, मैंने इसको रन किया, देखो देयर इज ऑलरेडी ऑब्जेक्ट नेम प्रॉफिट परसेंटेज इन द डेटाबेस, चलो ये मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो या तो मैं इसका नाम चेंज करूं, या फिर मैं अपने डेटाबेस में से जाके इसको डिलीट कर दूं, फिर इसको रिक्रिएट कर लूं, तो ये दो ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे पास। मैं टेक्निकली इसको एडिट भी कर सकता हूँ, बट अभी दिखाता हूँ इशू क्या है उसमें, कि मान लो ये मेरे पास इधर आएगा स्केलर वैल्यू में, इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, क्या, हाँ फंक्शन पे इतना ही है, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ अच्छे से, अच्छा ये प्रॉफिट परसेंटेज दिख रहा है। अब देखो इसको मैं यहाँ से जाके मॉडिफाई कर सकता हूँ टेक्निकली, बट जो मैंने बनाया था तो देखो कितना अलग हो जाता है ये जो उसकी बैकएंड लैंग्वेज है, हाँ मतलब लैंग्वेज एसक्यूएल ही है टेक्निकली ये, हाँ, बट बैकएंड पे बैकएंड पे किस तरीके से सेव कर रहा है वो आ जाता है ये, ठीक है। अब ये तो चलो फिर भी आपको ऑलमोस्ट समझ आ रहा है कि क्या हुआ है, ऑलमोस्ट सेम सेम सा ही दिख रहा है ये, है ना, कि थोड़ा बहुत ऊपर एक्स्ट्रा आ गया है, बट ऑलमोस्ट सेम सेम ही है। मैं यहाँ पे राउंड लगा के इसको सेव कर सकता हूँ, मॉडिफाई हो जाएगा ये, ठीक है। बट द पॉइंट इज ये बहुत सिंपल फंक्शन बनाया है हमने, जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनाओगे उतना ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कोई अगर प्री डिफाइंड फंक्शन दिखाऊँ आपको इस तरीके से, फॉर्मेट यही है बनाने फॉर्मेट यही है बनाने का, जैसे मैंने आपको लेट्स से एग्रीगेट फंक्शन में से एवरेज दिखाता हूँ, ये एवरेज का फंक्शन है कुछ है, इसको तो मैं मॉडिफाई नहीं कर पाऊंगा ना, मेरे पास एक्सेस ही नहीं है इसका, इसको मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता। चलो छोड़ो कोई बात नहीं,
बैकएंड में इस तरीके से होता है। चेंज द नेम या एक करके वापस से उसको बिल्कुल, ठीक है। ये हमारा बेसिक रहता है। ठीक है, जैसे मेरे को राउंड करना है तो मैं प्रॉफिट पीसीटी 2 कर देता हूँ इसे, तो इट विल वर्क। ठीक है, मैंने 2 कर लिया और अब मैंने इसे ऑल्ट एक्स किया, ये रन हो गया। यहाँ मैं प्रॉफिट पीसीटी 2 करके इसे रन कर सकता हूँ अब। ठीक है, 2 किया मैंने, अब मैं ऐसे करूंगा तो ये राउंड ऑफ होके आएगा, पूरा मेरा राउंडेड ऑफ वैल्यूज आ रही है। ठीक है, ठीक है। क्लियर है? ये था हमारा फंक्शन का टॉपिक। ओके, अच्छा, कोई डाउट वगैरह नहीं इसमें? क्लियर है। क्वेरी लिखनी है आपको अपने पास क्वेरी लिखनी तो या record मैं तो हो भेज रहा है दूँ? ना? रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, हाँ, तो मैं रिकॉर्डिंग में से देख लूंगा। रिकॉर्डिंग में से देख रहा मैं रिकॉर्डिंग में क्या